और श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने जो संदेश दिया है, कहा है यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मन्योथ मयि। हे अर्जुन, उस ज्ञान को प्राप्त करने पर तुम पुनः भ्रम में नहीं पड़ोगे। उस ज्ञान से तुम सभी प्राणियों को अपने भीतर और मुझ में देखोगे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि येन भूतान्यशेषेण भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मन्यथो मयि, मुझ में ही तुम और स्वयं में भी समस्त प्राणी मात्र को स्वयं के भीतर देखोगे। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि, और जिसको जानने के बाद तुम्हें किसी भी प्रकार का मोह भ्रम नहीं रहेगा। कहा जा रहा है कि ज्ञान के प्राप्त होने से, सद्गुरु की शरण में जाने से, तत्वदर्शी सद्गुरु की शरण ग्रहण करने से आपको जो उपलब्धि होगी, उस उपलब्धि का परिणाम यह होगा येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यसि, जिससे तुम समस्त प्राणी मात्र को, उस ज्ञान से तुम अपने भीतर समस्त प्राणियों को देखोगे और मुझ में भी देखोगे। मतलब भगवान श्री कृष्ण ये समझा रहे हैं कि ज्ञान के उपलब्ध हो जाने से, यह ज्ञान कौन सा ज्ञान है? आत्म साक्षात करने से समस्त प्राणियों में तुम स्वयं को और सभी प्राणियों को स्वयं में देखोगे। और उसी प्रकार से कृष्ण कह रहे हैं कि भगवान को भी, भगवत सत्ता को भी, मुझे भी तुम अपने भीतर देखोगे और मुझ में समस्त प्राणियों को भी देखोगे। तो यह सत्य है कि भगवान सर्वत्र है और भगवान में सारी दुनिया है और भगवान सारी दुनिया में है। इसी प्रकार से आत्म साक्षात्कार किया हुआ व्यक्ति भी सभी प्राणियों में अपने आत्म स्वरूप को अनुभव करता है और ऐसा लगता है उसे स्वयं में कि हर प्राणी मुझसे जुड़ा हुआ है और मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। अभिन्नता की स्थिति अनुभव होती है। लेकिन यह स्थिति तब आती है कि जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए जो यहाँ पर बताया गया है, यज्ञात्वा, यत ज्ञात्वा, जिसे जानने के बाद जानकर, न पुनर्मोहमेवं, फिर से मोह में व्यक्ति नहीं पड़ता। फिर से मतलब हुआ कि एक बार अज्ञान दूर हो गया, एक बार व्यक्ति की ज्ञान चक्षु खुल गई, तो फिर उससे किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं रहता और उस समय उसे अनुभूति होती है स्वयं की, परब्रह्म परमेश्वर की। और उस समय पूरा विराट जगत व्यक्ति को स्वयं से जुड़ा हुआ अनुभव होता है और समस्त आत्माएं, सभी प्राणी मात्र उसके साथ स्वयं के जुड़े हुए अनुभव होते हैं। सबका सुख दुख उसका अपना सुख दुख हो जाता है। इसलिए योगियों की ऐसी एक स्थिति होती है, ध्यानियों की, ऋषियों की, कि कहीं पर भी किसी जीव पर कोई कष्ट डाल रहा हो तो उन लोगों को बेचैनी होने लग जाती है। उनकी संवेदनशीलता इतनी अद्भुत होती है कि अगर सृष्टि में कहीं कोई परिवर्तन हो रहा हो, वह परिवर्तन उनके अंदर स्वयं के अनुभव होने लगता है। बाहर के होते हुए सुखद परिवर्तन का भी उनके अंदर वैसी अनुभूति होने लग जाती है। उनकी संवेदनशीलता केवल आसपास ही नहीं, पूरी सृष्टि में बस जाती है। वैसे तो हम सबके साथ एक चीज़ तो है कि हम सभी दुनिया के किसी भी कोने में कहीं पर भी कोई घटना घटती है, उन घटनाओं का हमारे जीवन पर असर आता है और हमारा असर भी दूर तक जाता है। हमारे देश में मंत्र पाठ की जो व्यवस्था है,
उसमें ये कहा जाता है कि आपकी मंगल ध्वनि का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड तक जाता है। इसलिए आप वह ध्वनियाँ प्रकट कीजिए, क्योंकि शब्दों को भी अक्षर कहा गया है, जिनका क्षरण नहीं होता, जो नष्ट नहीं होते हैं। ये ध्वनियाँ संसार में रहती हैं और इनका प्रभाव दूर तक जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को मानना चाहिए कि मेरे साथ पूरी सृष्टि जुड़ी हुई है और पूरी सृष्टि के साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन ज्ञान की अनुभूति होना, जैसे कल मैंने आपसे कहा था कि केवल मात्र इन्फॉर्मेशन को, सूचना को, साधारण जानकारी को ज्ञान नहीं कहा जाता। अनुभव करने के बाद जो बात आती है वो एक सामान्य ज्ञान है, लेकिन वास्तविक तत्व ज्ञान वह है जब व्यक्ति स्वयं को और पूरे तृण से लेकर ब्रह्मांड तक समस्त जगत को, उसके नित्य अनित्य स्वरूप को जान ले, अनुभव कर ले और परब्रह्म परमेश्वर का और स्वयं का साक्षात्कार कर ले, तब उसे माना जाएगा कि उसे सच में ज्ञान हुआ है। और इस स्थिति के लिए श्री कृष्ण एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण कहते हैं कि इसे आप ज्ञानियों के द्वारा ही, तत्वदर्शी लोगों के द्वारा ही प्राप्त कर पाओगे। जब वो ये कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तो ये जो 3 श्रेणी उन्होंने कही है कि प्रणिपात मतलब वह प्रणिपात करे, दंडवत प्रणाम करे, नम्रता, शिष्टाचार और वे सारे चीज़ें जिससे ये पता लगे कि वह व्यक्ति ग्रहण करने के योग्य है, उसके अंदर श्रद्धा है, उसके अंदर विश्वास है, ये सारा शब्द एक से ही प्रकट होता है, उसके प्रणिपात से। दूसरी बात यह है कि क्या वो सेवक है, सेवा वाली भावना उसके अंदर है। और सच्चा सेवक बनने के लिए व्यक्ति को वफादार बनना पड़ता है। सच्चा सेवक बनने के लिए व्यक्ति को कोई भी कार्य दिया जाए तो उसमें बहाने बनाने के लिए स्थान नहीं होना चाहिए। वो अपनी पूरी बुद्धिमत्ता के साथ किस तरह से कौन सा काम किया जा सकता है और कौन से उपाय, कौन से जतन लगाने के बाद उस कार्य को पूर्ण ढंग से करके और हम अपनी सेवा को समर्पित कर सकें, हनुमान जी वाले रूप को ध्यान में रखकर सेवा कीजिए। कि अगर एक कार्य सौंपा गया है, उनको सीता जी की खोज करके आनी है, पता लगाना है, सीता जी श्रीलंका में हैं तो कहाँ हैं, किस अवस्था में हैं, ये पता करना है। लेकिन इतनी सी बात का मतलब वो जानते हैं कि ये शब्द कहने का मतलब क्या है। सीता जी वापस आएं, हम जीतें, हमारी शक्ति, हमारा गौरव बना रहे और दुष्टों को दंड भी मिले। उस सारी व्यवस्था को करने के लिए हनुमान जी गए और सारी चीज़ें करके आए। सीता जी को जान लिया, खोज लिया वो कहाँ हैं, सीता जी के मन में विश्वास दिला दिया कि राम जी आ रहे हैं और सबको कितनी चिंता है आपकी। ये भी बता दिया कि इनके वैभव और इनके प्रभाव से आप डरिए नहीं, इन पापियों की शक्ति कुछ भी नहीं है। और उन्होंने अपना सामर्थ्य भी प्रदर्शित कर दिया कि अभी तो मैं एक अकेला आया हूँ, जब सब आएंगे, क्योंकि केवल आप ये मत समझ लेना कि राम जी वन में हैं और उनके साथ कोई नहीं है। उनके साथ कितनी बड़ी शक्तियाँ हैं कि उनका एक सेवक यहाँ पहुँचा है, उससे आप देख सकते हैं कि उनकी कितनी बड़ी शक्ति है। और ये कुछ भी नहीं है। उनके वैभव को उजाड़ते हुए, बाग को नष्ट करते हुए, रावण के बेटे को मारकर, पूरी लंका में हाहाकार मचाकर एक अकेला व्यक्ति थरथराट पैदा करता है। श्रीलंका कितने भी रूप, कैसा भी रूप रहा हो, लेकिन उस समय उसको जलाकर रावण के मन में दहशत पैदा करके, और इतना ही नहीं, जीतने के लिए जरूरी है कि वहाँ का महत्वपूर्ण व्यक्ति साथ जुड़ना चाहिए। आप जरा सोच कर देखिए, रावण के भाई को, एक पूरी शक्ति को अपने साथ मिलाकर हनुमान जी वापस लौटते हैं।
काम कितना दिया गया, करके कितना आए। इससे पता लगता है कि सेवा साधारण चीज नहीं है, बड़ी बुद्धिमत्ता का कार्य है। सेवक लोगों को देखने से लगता है कि सेवक लोग तो कम पढ़े लिखे, कोई सेवा करने में लग जाए तो शायद इतना पढ़ा लिखा नहीं होगा, जो पढ़ा लिखा होगा वो सेवा नहीं करेगा, सेवा करवाएगा। लेकिन जो ज्ञानियों में अग्रगणी है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम शब्द से अग्रणी व्यक्ति, ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ व्यक्ति और सब तरह से समर्थ, लेकिन कितना विनम्र। हनुमान जी का प्रणिपात वाला स्वरूप अपने आप में दृष्टिगोचर होता है। उनके जुड़े हुए हाथ, झुका हुआ सिर और उनकी हनुमान मुद्रा, सेवक का ये स्वरूप अपने आप में बहुत अद्भुत है। और कमाल की ये बात है कि जिस पर किसी का रंग नहीं चढ़ सके, लेकिन जो अपना रंग चढ़ा कर आए, बहुत लोगों को देखा है जिसका प्रभाव दिखाई देने लग जाए तो वो उनके गुणगान गाने लग जाते हैं और अपनों का साथ छोड़ने लगते हैं। हनुमान जी ने अपना प्रभाव छोड़ा है और जहां भी प्रभाव छोड़ा है वहां अपनी पहचान नहीं, अपने स्वामी की पहचान थी। ये सेवक वाला रूप चाहिए व्यक्ति के अंदर। अगर किसी ऊंचाई पर पहुंचना है या कोई लक्ष्य पाना है, साधारण जिंदगी जीनी हो तो आप भीड़ का हिस्सा बन करके जी लीजिए। और अगर आपने एक महान जीवन जीना है तो आपको वह निष्ठा तो पैदा करनी पड़ेगी, वह वफादारी तो पैदा करनी पड़ेगी कि हम जिसके हो गए तो हो गए, अब दुनिया इधर से उधर नहीं कर सकते। अपने गुरु को मान लेना, और मानना तो इतना मानना कि उसके आगे फिर दुनिया में कुछ भी नहीं। सबसे मूल्यवान, यदि अलेक्जेंडर के लिए, सिकंदर के लिए अपना गुरु सम्मानित है, केवल 6 साल पढ़ाया उन्होंने। 6 साल जिस व्यक्ति ने, अरस्तु ने पढ़ाया हो, और उसके बाद सबसे पहला काम सिकंदर ने क्या किया, अपने गुरु के नगर को जो ध्वस्त किया हुआ था, आक्रमण के कारण ध्वस्त था, वो नष्ट जैसा था, दोबारा से उस नगर को बना दिया। उसने कहा जिस नगरी में मेरा गुरु बसता है वह नगरी आबाद रहनी चाहिए, सबसे सुंदर होनी चाहिए। उस मकदूनिया के राजकुमार ने सबसे पहला कार्य ये किया, गुरु की कृपा और उनका प्रेम मेरी ओर बहे और मैं उनके प्रति समर्पित हो जाऊं। अगर अपने स्वामी के प्रति बहुत अधिक लगाव है तो हनुमान जी का रूप याद कर लीजिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि हनुमान जी सब कुछ करके आते हैं, उसके बाद भी हर बात में खुद पीछे, मेरे स्वामी का नाम होना चाहिए, मेरा नहीं। जहां मैं आ जाती है वहां पर कभी भी व्यक्ति के जीवन में ज्ञान और भक्ति ठहरती ही नहीं, उसकी सेवा में भी फल नहीं लगते। सेवा में फल तभी लगते हैं, सेवा फलवती तभी होती है जब मैं हट जाए और हर जगह गुरु आ जाए, स्वामी को महत्व दे व्यक्ति। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इतने ज्ञानी होने के बाद भी अगर हनुमान जी भोले बन करके सीता माता को प्रसन्न करते हैं अपने शरीर पर सिंदूर लगाकर, और एक ऐसा मजाकिया रूप धारण करके, विनोद वाले रूप को धारण करके खड़े होते हैं कि आपने थोड़ा सिंदूर लगाया, आपसे थोड़े प्रसन्न होंगे राम जी, मैंने तो पूरे शरीर पर लगा लिया। एक ज्ञानी व्यक्ति का और श्रेष्ठ ज्ञानी व्यक्ति का ये रूप, मतलब ये है कि किसी भी तरह से प्रसन्न करना है। और कमाल तो ये है कि उनकी भक्ति के उस रंग को लोग अपने माथे पर लगाते हैं। सिंदूर वाले हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेकर लोग माथे पर लगाते हैं, ये कहते हुए कि आप वाली भक्ति हमारी जिंदगी में भी आ जाए। हनुमान जी के सिंदूर को लोग अपने माथे पर लगाते हैं। दुर्भाग्य ये है कि उस सिंदूर को माथे पर लगाने के बाद लोग जो है इधर उधर उस उंगलियों को किसी खंबे पर, किसी और दीवार पर लगाते घूमते हैं, जबकि वह इतना पवित्र है। अपनी भक्ति को इधर उधर फेंकते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने महत्व समझा ही नहीं। प्रतीक देखने में साधारण जरूर होते हैं, लेकिन ये दुनिया चलती प्रतीकों से है। तिलक अपने आप में प्रतीक हो सकता है, लेकिन ये अगर आप देखें कि रोड के ऊपर कहीं माइलस्टोन पर कोई संख्या लिखी हुई है या कहीं पर किसी पत्थर पर लिखा हुआ होता है, चित्र बना हुआ होता है,
दौड़ता हुआ बच्चा कंधे पर बसता है, वाहन चलाने वाले व्यक्ति को समझ में आ जाता है आगे स्कूल है। अगर रेलवे क्रॉसिंग है और उसका निशान 1 किलोमीटर पहले से दिया गया तो उसका मतलब ये है कि गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति सावधान हो जाए। और अगर किसी तरह के मोड़ का निशान दिया हुआ है तो वो सारे निशान का मतलब ये है कि जिंदगी आसान बनाने के लिए। इसलिए अगर भारत प्रतीकों में जीता है और भारत के जो प्रतीक देखने को मिलते हैं, वो चिन्ह जितने भी हैं, वो जो सिंबल जितने भी हैं, उन सिंबल का मतलब ये नहीं हो जाता कि हम लोग केवल मात्र जो है ये बाहरी चिन्हों को पूजने वाले लोग हैं। ये सारे चिन्ह का मतलब ये होता है कि जो पूजनीय है उसकी तरफ हमारी यात्रा सुगम हो जाए। फिर मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आत्म साक्षात्कार करने के लिए गुरु की शरण बहुत आवश्यक है, लेकिन सेवा वाला भाव भी चाहिए और श्रद्धा, समर्पण। लेकिन उसके बाद कहा परिप्रश्न, जिज्ञासा। अब यहाँ जिज्ञासा वाली जो बात है वो कठिन है, और अगर गुरुओं की, प्राचीन गुरुओं की परंपरा को आप याद करना चाहें, पिपलाद ऋषि का मैंने आपको उदाहरण दिया था, लेकिन अपने देश की बात क्या, में विदेशों के भी जो लोग महान पुरुष लोग रहे हैं, आस्पेंस्की एक बहुत बड़ा दार्शनिक था और बहुत बड़ा गणितज्ञ था जिसने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की थी। वह व्यक्ति गया गुरुजेब के पास, उसको लगा कि मैंने 1700 पेज की एक पुस्तक लिखी है सत्य के ऊपर, कि सत्य क्या हो सकता है। एक दार्शनिक व्यक्ति जिस तरह से लिखता है, उसकी पुस्तक का प्रभाव पूरे विश्व भर में हुआ, उसके गणित का प्रभाव पूरे विश्व में हुआ, और इतना विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति एक गुरु की शरण में गया। और गुरु की शरण में गया तो गुरु भी बड़े अद्भुत व्यक्ति हैं। 4 दिन उस व्यक्ति को बाहर बैठा दिया, मिलने ही नहीं दिया। परेशान होकर जब वो जाने लगा तो उसके बाद कहा कि भेजो उसको, मिले आकर। और जब वो मिलने के लिए आया तो उसके बाद चर्चा शुरू होती, तो गुरुजेब उसकी तरफ देखकर पूछता है कि आप वही हैं जिस व्यक्ति ने 1700 पेज सत्य पर लिखे? सत्य तो कागज के एक छोटे से टुकड़े पर आ सकता था, और अगर नहीं आ सकता तो सारी दुनिया की पुस्तकों में भी नहीं आ सकता। उन्होंने कहा मैं आपसे सत्य जानने आया हूं। बोले तो फिर एक बात कीजिए, जो आप नहीं जानते वो एक कागज पेंसिल में देता हूं, वो लिखना शुरू कर दीजिए। आप क्या क्या नहीं जानते, और एक कागज और है जिस पर आपने लिखना आप क्या क्या जानते हो। तो जो आप जानते हो उसकी तो फिर बात खत्म है, जो नहीं जानते वहां से फिर यात्रा शुरू करते हैं। वो पेपर लेकर बैठा रहा, विचार करता रहा, मैं ये भी नहीं जानता, 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 और आखिर में उसने कहा मैं तो कुछ भी नहीं जानता। गुरुजेब ने कहा तो यात्रा शुरू हो सकती है। और जो कुछ उन्होंने फिर किया, कैसा भी कोई व्यक्ति हो जाता तो भाग जाता, क्योंकि बहुत विचित्र ढंग से व्यवहार करते थे वो। अगर मैं उनके व्यवहार की बात करूं तो आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। जर्मनी में उन्होंने आश्रम खोला। मैं कितनी बार उस व्यक्ति का नाम लेता हूं तो उसका एक कारण है कि उसने जो है इंसानियत के ऊपर बहुत सारे प्रयोग किए। जैसे उनका एक प्रयोग ये था, जो ये बच्चे जो खेल खेलते हैं स्टैचू वाला, खेल रहे बच्चों को एकदम अचानक एक बच्चा बोलेगा स्टैचू, जो जहां खड़ा है, जिस स्थिति में खड़ा है वहीं खड़ा हो जाए, ना हाथ हिलेगा, ना जबान और ना आंख झपकेगी, जैसे किसी खिलौने की बैटरी खत्म हो गई हो। अब वो हाथ वैसा का वैसा, आंख वैसी खुली हुई है। अब आप कितनी देर तक ऐसे रह सकते हैं? जब विश्राम कहा जाएगा, पूर्वत अवस्था में आने के लिए कहा जाएगा, वो कब कहा जाएगा, लेकिन आपको उसी तरह से खड़े रहना है। पता लगता है कि आपका अपने ऊपर नियंत्रण कितना है। जिस व्यक्ति ने खेल खेल में ये चीज सिखाई हो, जो व्यक्ति ये कहता हो कि आप 50 लोगों को मैं एक जगह एक पूरे हॉल में बंद करता हूं, लेकिन तुमने यहां पर कुछ भी नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना है जैसे आप अकेले कमरे में बैठे होते, बस वैसे बैठो। अब तक आप परवाह करते हुए जीते थे, आप बेपरवाह हो जाओ।
आप हो और कोई है ही नहीं। आप अपनी स्वतंत्रता में तो आओ। आप हर समय दूसरे की परवाह करते 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 एक गुलामी में आकर जी रहे हो। आपको स्वतंत्र किया जाता है। बैठो आप जैसे अकेले कमरे में होते हो, आपको कोई परवाह नहीं। कोई कान में उंगली डालेगा, नाक में उंगली डालेगा, अजीब सी शक्लें बनाएगा, कैसे भी बैठेगा, कैसे भी व्यवहार करेगा। वो बेपरवाह होता है। वो जैसा उसे होना चाहिए वो उस समय रहता है। और हर समय हम लोग जैसे कोई आ जाता है तो हम सावधान हो जाते हैं। सावधान होते हैं तो हम दूसरों को जो दिखाई देना चाहते हैं कुछ अलग रूप अपनाते हैं। बड़े अजीब प्रयोग करता था वो व्यक्ति। और कमाल यह है कि लोग प्रयोग कराने के लिए आते थे उस व्यक्ति के पास। जर्मनी में आश्रम खोला तो उसकी कीर्ति सुनने के बाद वहां के जो बड़े बड़े रईस लोग थे बड़े बड़े वाहनों में बैठकर उनके पास पहुंच गए। आए तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने कभी कोई काम किया? बोले साहब हमें तो काम करने वाले लोग बहुत हैं हमारे पास। कोई मेहनत की है आपने? बोले नहीं, कुछ भी नहीं की। बोले तो फिर यहाँ तो मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो आप वापस जाइए। सब लोग बोले साहब हम लोग तैयार हैं, क्योंकि सत्य को उपलब्ध होना चाहते हैं, आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं। बोले तो ये फावड़ा उठाइए, मिट्टी खोदिए। अब कहाँ आदमी बैठ के आंखें बंद करे जो है अच्छे पीले कपड़े पहनकर, सफ़ेद कपड़े पहन करके, गले में पटका डाल करके बैठे ध्यान करने के लिए। हाथ में माला वाला हो, माथे पे तिलक लगा हुआ हो, और यहाँ तो सीधा फावड़ा पकड़ा दिया कि भैया अब आप जाइए और खोदिए गड्ढा। अब वो गड्ढा खोदने के लिए 500 लोग लगे हुए हैं। अब उनको लगा था कि अब दोपहर की घंटी बजेगी, भोजन दिया जाएगा। उन्होंने जैसे भोजन का टाइम हुआ बोले अभी तो करा ही कुछ नहीं तुम लोगों ने, भोजन की तो बात कुछ नहीं है, काम करिए। खूब उनसे मिट्टी खुदवाई, गड्ढा खुदवाया। जैसे ही शाम तक वो थक गए, बोले साहब अब हम लोग बहुत थक गए। बोले अच्छा इतने थक गए हो तो फिर थोड़ा सा और खोद लीजिए। जैसे उन्होंने और खोद लिया तो उसके बाद बोले अब, बोले फिर एक काम करो, काम नहीं हो पा रहा? बोले नहीं हो पा रहा। तो बोले फिर अभी छुट्टी करते हैं, तो ऐसा करो कि गड्ढा वापस भर के फिर वापस आओ। अब उनमें से जो है 450 लोग तो उसी समय भाग लिए। बोले कहाँ किस पागल के पीछे पड़ गए हम लोग, आत्म साक्षात्कार हो रहा, क्यों गड्ढा खुदवाया क्यों इस आदमी ने? अब कहता मिट्टी भरो। भारत में तो सरकारी काम होता है ना ऐसा। यहाँ तो ये मजाक चलती है कि एक आदमी गड्ढा खोद रहा है, दूसरा जो है उसको भर रहा है। तो किसी ने पूछा कि भाई ये कर क्या रहे हो? बोले हम 3 लोगों को 3 तरह का काम दिया गया, 3 टीमें हैं हम लोगों के पास में। एक टीम का काम है गड्ढा खोदना, दूसरी टीम का काम है कि वहाँ पेड़ लगाना, तीसरी टीम का काम है कि उसको जो है गड्ढे को भरना। तो बीच वाला आया ही नहीं आज, जिसने पेड़ लगाना था। एक ने खोद दिया, दूसरे ने मिट्टी डाल दी, काम खत्म हो गया। बिल भेज देंगे, गवर्नमेंट पैसा देगी। हमको इस बात से थोड़ी लेना देना है कि किसी ने जो है पेड़ लगाया नहीं लगाया। हमारा काम गड्ढा भरने का था, हमने भर दिया। दूसरा कहेगा साहब हमने फोटो खींच लिया, गड्ढा खोदा था, हम अपना खोद लिया। तीसरा कहता साहब आज मैं छुट्टी पर हूं क्योंकि बुखार था मुझे, अब मैं क्या कर सकता हूं। तो अपने यहां तो ये चलता है, लेकिन ये तो कोई साधना नहीं है, ये तो कामचोर लोगों का अपना ढंग है, जिम्मेदार नहीं है। लेकिन जिस आदमी ने गड्ढा, जिन्होंने मेहनत करके पूरी जिंदगी में काम नहीं किया और गड्ढा खोदा हो और शाम को उनसे कहा जाए भर के वापस आ जाओ, उसके बाद में फिर बात करते हैं। 450 जैसे भाग गए तो ये बहुत जोर से हंसा। वो 50 जो वापस आए थे उन लोगों ने जैसे कहा साहब हमारे लिए, बोले तुम लोग काम के हो, बैठो अभी। बोले वो तो भाग रहे हैं, तो ये हंस रहे हैं। बोले वो उनको भाग जाना चाहिए था, नहीं तो बीच में से भागते। आज पहले दिन भाग गए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मनोरंजन के लिए आए थे। वो आए थे इसलिए देखें होता क्या है, कुछ बात बनती है तो बैठेंगे, नहीं बनती है तो निकल जाएंगे। तुम लोग 50 तैयार हो तो तुम्हारे लिए कुछ किया जा सकता है, तुम्हारे लिए शुरुआत की जा सकती है, तुम्हें आसन पर बैठाया जाएगा। लेकिन ऐसी हरकतें और भी होंगी, क्योंकि मैं अभी और देखूंगा कि हो सकता है कि 5 ही रह जाओ तुम लोग। तो ये जरूर देख लेना कि तुम सारी परीक्षाओं में खरे उतरोगे या नहीं, भागते हो या नहीं भागते हो। अब एक व्यक्ति भगाने में पूरी रुचि ले रहा हो तो आप जरा सोच सकते हैं वो आदमी क्या है। दूसरे तो वो लोग हैं जो भीड़ इकट्ठा करने में रुचि ले रहे हैं, और एक आदमी भीड़ आ गई है उसको भगा रहा है और कह रहा है कि जो सही है बच जाने चाहिए।
क्योंकि सत्य तक पहुंचने के लिए उस चरम तक जाना ही पड़ेगा, जिस चरम तक लाने के लिए गुरु जो है हथौड़े पर हथौड़ा मारता चला जाएगा। हालांकि भारतीय गुरुओं ने दो बातों को बड़ा महत्व दिया है। इन्होंने ये कहा, अंतर हाथ सहारा दे, बाहर भाए चोट। बाहर से चोट मारेगा वो, लेकिन अंदर से सहारा देगा, अंदर से संभाले रखेगा। तो इसलिए किसी ज्ञान को उपलब्ध होने के लिए जरूरी है कि गुरु की उन सारी परीक्षाओं से आपको होकर गुजरना पड़ेगा। प्रश्न यह नहीं है कि गड्ढा खोदने से भगवान मिलेगा। प्रश्न तो यह है कि आपकी मैल गले कैसे और आपका अहंकार टूटे कैसे, आप जो है उस ममत्व के भाव से बाहर निकलोगे कैसे। महाभारत को आप पढ़िए तो वहाँ पर अनेक गीताओं का वर्णन है। तो उसमें एक जो है कामना गीता है, जिसको काम गीता कहा गया। उसमें एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। वो कहते हैं कि एक ध्यान से व्यक्ति देखे, 2 अक्षरों में व्यक्ति की जिंदगी में मृत्यु है और 3 अक्षरों में अमृत है। जिसमें कहा गया है कि जब आप मम शब्द कहते हैं तो यहां मृत्यु है, न मम कहते हो तो बस यहां अमृत है। तो उसको वो ये कहते हैं कि जिस दिन आपने मेरा 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 कहना शुरू कर दिया, तो फिर उस समय हर चीज के लिए मृत्यु अपना प्रभाव छोड़ना शुरू कर देगी। जो मेरा है मेरा छूट ना जाए, कोई और न ले जाए, ये सुरक्षित रहना चाहिए, मेरे पास रहना चाहिए। आप ताले लगाना शुरू कर देते हैं मेरी चीज़ों पर, अपने लोगों पर। अपने आदमी को बांध लेना चाहते हो, उसको 10 तरीके से बांधना चाहते हो। आप अगर कोई पक्षी भी पाल लोगे तो जैसे उसे पिंजरे में कैद करके बैठे हुए हो, ऐसे अपने व्यक्तियों को कैद करना चाहते हो। पति पत्नी को, पत्नी पति को। अपने बच्चे के पाँव में जो है रस्सी बांधी हुई है, महिला बैठी हुई है, काम कर रही है, इधर उधर ना भाग जाए। हर तरह से बांधने में जब व्यक्ति लगा हुआ है तो सामने एक ही चिंता रहती है, जो कुछ मेरे पास है खो ना जाए। लेकिन कहते हैं न मम में अमृत है। जहां व्यक्ति ये कहता मेरा है ही नहीं, सब उसका है, बोले यहां अमृत है। लेकिन वो व्याख्या मैं किसी अलग समय में आपके सामने करूंगा। केवल ये कहना चाहता हूं कि गुरु के पास आकर के जब आपका मिथ्या ज्ञान नष्ट होता है और आत्म साक्षात्कार की स्थिति आती है, तो कहते हैं कि उस समय सारे प्राणी मात्र, पूरी सृष्टि जैसे आपके अंदर आकर बस गई। उस समय आपको अनुभूति होगी कि परमात्मा आपके अंदर है, परमात्मा में सारा संसार है। और एक बार ये ज्ञान हो गया, यज्ञ ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवम, जिसको जान लेने के बाद फिर तुम दोबारा मोह में नहीं पड़ोगे। न पुनर्मोहमेवम यास्यसि, दोबारा फिर तुम मोह में नहीं पड़ोगे, मतलब मिथ्या ज्ञान फिर नहीं आएगा। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि दीपक जल गया, तेज रोशनी हो गई, तो उस रोशनी के साथ में अंधेरा कितनी भी टक्कर मारता रहे, अंधेरे की फिर वहां कोई औकात नहीं रह जाती। इसलिए आत्मज्ञान आवश्यक है।